हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट जस्ट फॉर कोड। दोस्तों आ गया हूं आप लोग के लिए एक और अमेजिंग पार्ट लेके। हम लोग जो चैट जीपीटी एप्लीकेशन बना रहे थे दोस्तों, उसी का ये पार्ट है। तो अब हम लोग जो है यहाँ पर साइन अप का काम करेंगे, और साइन अप करते ही हम लोग यहाँ पर ईमेल को कैसे वेरीफाई करेंगे ये भी आज आप लोग सीख जाओगे दोस्तों। तो बहुत बड़ी ही आसानी से आप ये सब चीज़ें करना सीखोगे। बस आपको पेशेंस रखना है, और जिस तरीके से आपको काम दिया जा रहा है और जिस तरीके से आपको बताया जा रहा है उसी तरीके से आपको काम करना है दोस्तों, है ना। तो पेशेंस, मेन चीज़ पेशेंस है। आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए। अगर आप कुछ सीखना चाहते हो तो आपको पेशेंस रख के सीखना पड़ेगा, है ना। यानी कि आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए सीखने के लिए दोस्तों, ठीक है। तभी आप किसी भी चीज़ को अचीव कर पाओगे। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास एक फॉर्म है। आप आपको ये प्रोजेक्ट ओपन कर लेना है। अब मैंने बताया इसको, देखिए यहाँ पर लिखेंगे लोकल होस्ट पीएचपी फाइल। आपके अंदर जिस तरीके से आप लोकल होस्ट के अंदर से ओपन करते हो उस तरीके से ओपन कर लेंगे, क्योंकि ये हमारा जो पीएचपी है, क्योंकि हम लोग इसमें पीएचपी का काम कर रहे हैं, पीएचपी में ये सारी एप्लीकेशन बना रहे हैं, इसीलिए हम लोग यहाँ पर चैट जीपीटी के अंदर से जो है, यानी कि लोकल होस्ट के अंदर से जो हमारा चैट जीपीटी फोल्डर है उसको एक्सेस कर लेंगे, उसको ओपन कर लेंगे। यहाँ पर ईमेल एड्रेस और यहाँ पर सेट लॉगिन पासवर्ड, इसको टाइप करते ही हमें साइन अप करना है, यानी कि डेटाबेस में रजिस्टर कर लेना डेटा को। तो सबसे पहले आ जाइए अपने वीएस कोड में यहाँ पर, और देखिए नीचे की तरफ आएंगे, ये रहा आपका जेएस फाइल, है ना। आप यहाँ पर, और ये रहा साइन अप डॉट एचटीएमएल, ठीक है। तो इस ये जो जेएस है फोल्डर, इसके अंदर एक फाइल बना दीजिए साइन अप डॉट जेएस नाम का, है ना। तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ साइन अप डॉट जेएस, इस नाम से मैंने फाइल बना दिया। साइन अप की स्पेलिंग मिस्टेक होगी दोस्तों, मैं उसको सही कर देता हूँ। साइन अप डॉट जेएस इस नाम से फाइल बनाया, और यहाँ पर अलर्ट करके मैं सबसे पहले उस पेज को रिलोड कर दूंगा, यानी कि जो साइन अप वाला पेज है, ताकि अलर्ट हमें हुआ कि नहीं हुआ ये पता चल जाए, ठीक है। तो ये आप नीचे की तरफ लिंक करोगे, यानी कि जहां पर आपकी बॉडी क्लोज होगी उसी के ठीक नीचे ऊपर, है ना। यहाँ पर स्क्रिप्ट एसआरसी का यूज करिए इस तरीके से, और यहाँ पर आप जेएस फोल्डर के अंदर जाइए। तो जेएस फोल्डर के अंदर जाऊंगा इस तरीके से मैं, यानी कि इसके अंदर, और साइन अप डॉट जेएस जो है उसको लिंक कर दूंगा। तो यहाँ पर रिलोड करोगे जब, तब ये अलर्ट होगा। ये देखिए अलर्ट हो रहा है, इसका मतलब हम आगे काम कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर दो चीजें हैं। इसके नीचे दोस्तों एक और चीज हम यहाँ पर सेट करने वाले हैं। जरा आ जाइए साइन अप डॉट जेएस में, साइन अप डॉट एचटीएमएल में, और ये देखिए आपका फॉर्म है ना। ये फॉर्म है, 2 इनपुट फील्ड है जरा इसमें, ठीक है। तो आपको क्या करना है, बस कुछ नहीं करना है यहाँ पर आपको ये फॉर्म के नीचे ही, जस्ट इस फॉर्म के नीचे ही कॉपी कर लीजिए, कंट्रोल सी करके। यहाँ पर मैंने इस फॉर्म को कॉपी कर लिया, और कंट्रोल वी करके यहाँ पर मैं इस तरीके से पेस्ट कर देता हूँ जरा। या तो आप क्या करिए फॉर्म को अंदर मत रखिए, इसको कोई दिक्कत नहीं है, कंट्रोल जेड कर दीजिए। ये फॉर्म है, इसके नीचे का ये दो यानी कि एक इनपुट फील्ड और एक बटन कॉपी करिए, कंट्रोल सी करके इस तरीके से कॉपी करिए, और इसके नीचे कंट्रोल वी करिए। फॉर्म के नीचे जस्ट आपको इस कंट्रोल वी करना है, और यहाँ पर आप ओटीपी लिख दीजिए। सॉरी, यहाँ पर टेक्स्ट ही रहेगा, और यहाँ पर हम लोग प्लेस होल्डर में लिख देंगे हम लोग ओटीपी, ठीक है। इंटर ओटीपी इस तरीके का मैसेज यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है, ताकि हम लोग यहाँ पर ओटीपी ले सकें, ठीक है। यहाँ पर इंटर ओटीपी मैंने कर दिया, और ये जो हमारा साइन अप लिखा हुआ है यहाँ पर हम लोग कर देंगे वेरीफाई, है ना। यहाँ पर कर देंगे हम लोग वेरीफाई नाउ, है ना। इस तरीके से मैंने लिख दिया। बस यहाँ पर आके जब रिलोड करके आप देखोगे, ये देखिए मैंने रिलोड किया यहाँ पर आके, तो इसी के नीचे कुछ इस तरीके का एक बटन आ जाएगा, वेरीफाई नाउ, और एक ओटीपी बीटीएन, है ना, यहाँ पर। तो ठीक है, यहाँ पर हम लोग इन दोनों को पहले से नन करके रहेंगे, यानी कि डी हाइफन नन, इसमें कर देंगे डी हाइफन नन, इस तरह से डी नन कर दीजिए, और यहाँ पर भी डी नन कर दीजिए, यानी कि जो बटन है, सॉरी इनपुट फील्ड है जो, उसमें भी आपको डी नन कर देना, ताकि ये चीज़ पहले से ना दिखे, है ना। ये चीज़ हमें कब दिखाना है, जब हम मतलब यहाँ पर ये देखिए अभी पहले से नहीं दिखेगा ये, ठीक है, पहले से नहीं दिख रहा है ना। तो हमें फॉर्म को हाइड करके इसको दिखाना है। तो ये जो फॉर्म है ना, इसमें क्लास दे दीजिए जरा। मैं क्लास दे देता हूँ साइन अप हाइफन फॉर्म, ठीक है। तो साइन अप हाइफन फॉर्म इस तरीके क्लास देता हूँ, और इसको मैं सेलेक्ट करके जावास्क्रिप्ट में काम करूंगा। तो साइन अप हाइफन फॉर्म इसमें क्लास दे दिया, कॉपी कर लूंगा कंट्रोल सी करके। उसमें देखिए 2 इनपुट फील्ड है यहाँ पर, है ना, यानी कि दोनों इनपुट फील्ड में कुछ आईडी या क्लास दे देंगे आप यहाँ पर। तो मैं क्लास दे देता हूँ यहाँ पर, इस तरीके से मैं यहाँ पर क्लास देता हूँ। एक में ईमेल दे दूंगा, और दूसरे में मैं पासवर्ड दे दूंगा। यहाँ पर मैं इस तरीके से मैंने पासवर्ड कर दिया, ठीक है। इस तरीके से मैंने पासवर्ड कर दिया, और एक में ईमेल कर दिया, ठीक है। यहाँ पर आ जाएंगे, तो सबसे पहले आपको डॉक्यूमेंट को रेडी कर लेना है। तो डॉलर इस तरीके से लिखेंगे, डॉक्यूमेंट को रेडी करने के लिए यहाँ पर लिखेंगे डॉक्यूमेंट इस तरीके से, और डॉट रेडी इवेंट इसमें बाइंड कर लेंगे। तो रेडी इवेंट मैंने इस तरीके से बाइंड किया, और एक एनोनिमस फंक्शन एक से डिफाइन करके, और यहाँ पर मैं जो फॉर्म है उसको मैं सबमिट लगाऊंगा। तो जो हमारा फॉर्म है उसमें मैंने क्या क्लास दिया है, डॉलर डॉट साइन अप हाइफन फॉर्म, है ना। तो साइन अप हाइफन फॉर्म इसको सिलेक्ट करके, और इसमें सबमिट इवेंट को बाइंड करेंगे, ताकि फॉर्म सबमिट होते हैं हम कुछ काम कर सके। तो सबमिट इवेंट को मैंने यहाँ पर बाइंड किया, और एक कॉल बैक फंक्शन इससे डिफाइन करूंगा, और यहाँ पर मैं अलर्ट करके देखूंगा कि अलर्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, अलर्ट, सॉरी सबमिट हाइफन फॉर्म, और यहाँ पर अलर्ट लिखिए जरा, ताकि सबमिट होते ही अलर्ट हो जाए, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए ये फॉर्म है, इसलिए यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग इवेंट को रिसीव करके, और ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट लगा देंगे, ताकि जो है हमारा फॉर्म रीलोड ना हो, ठीक है। इससे मैंने डिफॉल्ट लगा दिया, प्रिवेंट डिफॉल्ट। ये एक प्री डिफाइंड मेथड है किसी भी फॉर्म के डिफॉल्ट बिहेवियर को रोकने के लिए। यहाँ पर आके
मैंने रीलोड किया जरा इस तरीके से दोस्तों, यहाँ पर क्लिक करूंगा तो देखिए अलर्ट होना चाहिए, अलर्ट नहीं हुआ, इसका मतलब हम अलर्ट नहीं हुआ। यहाँ पर मैंने क्लिक किया, ये देखिए फॉर्म रीलोड हो गया लेकिन अलर्ट नहीं हुआ। तो देख लेते हैं इंस्पेक्ट करके, कुछ स्पेलिंग वगैरह मिस्टेक हो सकता है। ये देखिए कंसोल में डॉलर इज नॉट डिफाइंड, अच्छा शायद मैंने जे क्वेरी का लिंक नहीं किया है क्या, देख लेते हैं लाइन नंबर 1 पे जे क्वेरी का शायद लिंक नहीं है। अच्छा यहाँ पर देख लेते हैं जो है जे क्वेरी का लिंक है या नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर देख लेते हैं ऊपर की तरफ signup.html में, ये देखिए यहाँ पर जे क्वेरी का कोई भी लिंक नहीं है, है ना। यहाँ पर जे क्वेरी का कोई भी लिंक नहीं है मेरे पास दोस्तों, इसीलिए हम लोग यहाँ पर जे क्वेरी का लिंक ले लेंगे। तो जे क्वेरी का लिंक लेने के लिए आपको यहाँ पर जाना है, जे क्वेरी लिखना है इस तरीके से, क्योंकि हम लोग जे क्वेरी से ही काम करेंगे, ठीक। जे क्वेरी और यहाँ पर जाएंगे जे क्वेरी के फर्स्ट वेबसाइट पे, और सॉरी यहाँ पर आप यहाँ पर लिखिए जे क्वेरी सीडीएन, इस तरीके से लिखिए जे क्वेरी सीडीएन, है। यहाँ पर लिख दीजिए जे क्वेरी और यहाँ पर लिख दीजिए सीडीएन इस तरीके से। और ये जो आपको यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर डायरेक्ट आ जाएंगे जो कोई सीडी, यहाँ पर अनकर प्रेस पे क्लिक करके और इसको कॉपी कर लेंगे, ये जो सीडीएन दिखा है इसको कॉपी करके यहाँ पर लाके पेस्ट कर देंगे अपने में, ठीक है। यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया। यहाँ पर आके अब जब मैं चेक करूंगा, यहाँ पर मैंने रिलोड किया और यहाँ क्लिक करूंगा तो देखिए यहाँ पर अलर्ट आ गया। इसका मतलब कि हमारा जेक्वेरी लिंक नहीं था, उसको भी हम लोगों ने लिंक कर लिया। तो दोस्तों आपको यहाँ पर जेक्वेरी सीडीएन इस से टाइप करना है और इस वाली वेबसाइट पे जाना है और यहाँ से ये लिंक ले लेना है, ठीक है। ये हो गया, यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ तो अलर्ट हो रहा है। अब हमें ये दोनों डेटा निकालना है और डेटाबेस के अंदर डालना है, ठीक है। तो एक और लिंक ले लेते हैं जरा, यहाँ पर CDN.js पे जाइए इस तरीके से, CDN.js इस तरीके से डिफाइन करिए CDN.dev और यहाँ पर आप लिख दीजिए स्वीट अलर्ट, स्वीट अलर्ट लिख दीजिए और यहाँ पर इस पहले पहले लिंक पे क्लिक करिए और ये जो फर्स्ट लिंक आपको दिखे इसको कॉपी करिए और यहाँ पर लाके पेस्ट कर दीजिए जरा, है ना। यानी कि इसी के नीचे कंट्रोल भी कर दीजिए जरा, इस तरीके से मैंने पेस्ट कर दिया, ठीक है। तो स्वीट अलर्ट भी हमारा लिंक हो गया। स्वीट अलर्ट की टेस्टिंग करने के लिए आप यहाँ पर जाइए, स्वीट अलर्ट की वेबसाइट पे इस लिखिए स्वीट अलर्ट, है ना। यहाँ पर मैंने लिखा स्वीट अलर्ट, इसकी वेबसाइट पे जाता हूँ इस तरीके से और यहाँ पर कोई भी यहाँ से एक यानी कि गेट प्रीव्यू के लिए देखने के लिए बस यहाँ से कोई भी एक ले लेता हूँ, ताकि मुझे मैसेज के लिए इस तरीके से बढ़िया सा मैसेज मैं दे सकूँ, ठीक है। इसको कॉपी कर लेता हूँ कंट्रोल सी करके, यहाँ पर मैंने पेस्ट कर देने हैं। यानी कि जो है कहीं पर भी जावास्क्रिप्ट में आप इसको डॉक्यूमेंट डॉट रेडी होते ही इसको पेस्ट कर दीजिए। अभी क्या होगा, जैसे ही आपका पेज लोड होगा ये मैसेज आ जाएगा, ये देखिए ना। तो अभी हमें इसका यूज नहीं करना है, अभी हमें आगे इसका यूज करना है, इसलिए इसको हम लोग यहाँ पर रखेंगे। फिलहाल सबमिट होते ही हमें दोनों डेटा लेना है। और तो सबसे पहले आप यहाँ पर चेक कर सकते हो कि जो इसकी इनपुट फील्ड की वैल्यू है वो एम्प्टी तो नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आप एक कंडीशन लगाइए इफ, यहाँ पर डॉलर के साथ हम लोग यूज कर लेंगे, यहाँ पर क्या है ईमेल, है ना, ईमेल। एंड यहाँ पर आप एंड ऑपरेटर का सिंबल देके आप उसका भी चेक कर सकते हो। तो सबसे पहले देखिए क्या होगा, आप इस तरीके से नहीं लिख सकते, आप इफ कंडीशन की ये पैरेंथेसिस होगी आपकी। अगर आप जे क्वेरी में हो तो देखिए आपकी ये जो पैरेंथेसिस है ये इफ कंडीशन की, आप इसके अंदर सेलेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो इफ के अंदर हमें सेलेक्ट नहीं करना है, हमें क्या करना है, इफ तो लगा दिया हमने, डॉलर का यूज करना है फिर से और यहाँ पर डॉट लगा के हमें किसको सेलेक्ट कर लेना है दोस्तों, ईमेल को। तो ईमेल को मैंने सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पर डॉट वाइल, इसमें वाइल मेथड को पास करेंगे, वैल्यू नहीं वाइल, है ना। यहाँ पर वाइल मेथड को पास करेंगे, इज नॉट इक्वल टू एम्प्टी, इस तरीके से चेक कर लीजिए, इज नॉट इक्वल टू एम्प्टी, ठीक है, इस तरीके से। और एंड ऑपरेटर का सिंबल दीजिए इस तरीके से और यहाँ पर फिर से डॉलर का सिंबल दीजिए और यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए जरा डॉट लगा के पासवर्ड को। तो ठीक है, मैंने पासवर्ड को भी सेलेक्ट कर लिया यहाँ पर और यहाँ पर मैं डॉट वैल लगाऊंगा इस तरीके से, यानी कि वैल्यू मेथड। और यहाँ पर हम लोग इज नॉट इक्वल टू एम्प्टी से इसको भी कंपेयर कर लेंगे, यानी कि दोनों ही अगर एम्प्टी नहीं रहेगा तभी हम लोग यहाँ पर अलर्ट में सक्सेस पास करेंगे इस तरीके से। मैंने लिखा सक्सेस, इस तरीके से मैंने लिखा सक्सेस, वरना एल्स इसका हो जाएगा दोस्तों, यानी कि एल्स इसका हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। तो एल्स में हम लोग वही स्वीट अलर्ट का कोड कॉपी पेस्ट करेंगे और यहाँ पर जो सक्सेस लिखा हुआ है यहाँ पर कर दीजिए वार्निंग, है ना। यहाँ पर लिख दीजिए वार्निंग इस तरीके से, ठीक है। तो वार्निंग को स्पेलिंग, वार्निंग की जो स्पेलिंग है दोस्तों उसको स्मॉल लेटर में लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर वार्निंग आपका स्मॉल हो जाएगा और यहाँ पर आपको लिखना है फिल द फील्ड, फिल ऑल फील्ड, है ना। मैंने इस तरीके से मैसेज दिया और यहाँ पर प्लीज फिल ऑल द फील्ड, है ना। इस तरीके से कुछ भी मैसेज आप यहाँ पर दे सकते हो, प्लीज फिल ऑल द फील्ड, है ना। इस तरीके से मैंने डिफाइन कर दिया। यहाँ पर आके चेक करूंगा, मैंने रिलोड किया और यहाँ पर बिना लिखे क्लिक करूंगा तो देखिए फिल ऑल द फील्ड इस तरीके का मैसेज आया। और यहाँ पर मैं लिखता हूँ और यहाँ क्लिक करूंगा तो अभी भी मैसेज आएगा। जब दोनों में लिख दोगे और यहाँ क्लिक करोगे तो देखिए सक्सेस का मैसेज आ गया, ठीक है। ये सक्सेस का मैसेज आ गया, ओके कर देंगे। अब हमें इस पे रिक्वेस्ट करना है, यानी कि एजाक्स रिक्वेस्ट यहाँ पर करना है। तो डॉलर डॉट एजाक्स इस तरीके से डिफाइन करिए, एजाक्स एजाक्स रिक्वेस्ट। और यहाँ पर हम लोग इस तरीके से, इसके अंदर सबसे पहला होता है टाइप आपका, तो टाइप में हम लोग लिख देंगे पोस्ट, यानी कि जो हमारा टाइप होगा वो पोस्ट होगा दोस्तों, इस तरीके से। कॉमा देंगे, यूआरएल, यूआरएल में क्या जाएगा आपका, हम लोग पीएचपी फोल्डर के अंदर से रिक्वेस्ट करने वाले हैं एक फाइल की। तो पीएचपी के अंदर हमारे पास साइनअप डॉट पीएचपी, या आप कुछ भी नाम दे सकते हो इसका, साइनअप डॉट पीएचपी, इस नाम से मैं फाइल बनाने वाला हूँ, अभी बना नहीं है, इसका रिक्वेस्ट करेंगे बना के, ठीक है। यहाँ पर
इसको मैंने लिंक कर दिया। डेटा में क्या जाएगा दोस्तों, डेटा में हम लोग दो डेटा भेजने वाले हैं, एक तो पासवर्ड और एक ईमेल। ठीक है, तो पासवर्ड हम यहाँ से पहले तो ईमेल को भेज देते हैं इस तरीके से, यानी कि ईमेल नाम का मैंने प्रॉपर्टी बनाया और डॉलर के साथ मैं एक्सेस कर लूंगा डॉट ईमेल को, डॉट ईमेल, और इसकी वैल्यू मैं यहाँ पर लगा दूंगा। तो डॉट वाइल मेथड लगाएंगे इस तरीके से, तो यहाँ पर वैल्यू इसका मतलब हो गया। ठीक है, कॉमा से टर्मिनेट करके और इसको जो है यहाँ पर पासवर्ड कर देंगे। यहाँ पर मैंने कर दिया पासवर्ड, और यहाँ पर आपका हो जाएगा पासवर्ड, है ना। इस तरीके से मैंने डिफाइन कर दिया पासवर्ड, इसकी वैल्यू यहाँ पर जाएगी। उसके बाद कैच को सबसे पहले फॉल्स कर देंगे। तो कैच को आपको फॉल्स करना जरूरी है ताकि हर बार नए नए डेटा का रिक्वेस्ट हो। तो कैच कैच इस तरीके से लिखेंगे और इसको फॉल्स कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर मैंने फॉल्स कर दिया। कैच की स्पेलिंग देख लीजिए, ऐसे ही लिखेंगे। ठीक है, कैच। बस सक्सेस इवेंट को बाइंड करेंगे यहाँ पर इस तरीके से। मैंने सक्सेस इवेंट यहाँ पर मैं अभी सबसे पहले सक्सेस इवेंट को यहाँ पर लिखता हूँ इस तरीके से, सक्सेस, और यहाँ पर एक फंक्शन बनाऊंगा इस तरीके से, और इसके पैरेंथेसिस में मैं रिस्पांस को रिसीव करके, यानी कि जो भी रिस्पांस पीएचपी पेज देगा उसको रिसीव करके, और यहाँ पर अलर्ट में डिफाइन कर दूंगा उसको रिस्पांस को। तो जो भी पीएचपी पेज से रिस्पांस आएगा वो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो जरा आइए यहाँ पर, और ये जो पीएचपी फोल्डर है, ये देखिए इसके अंदर हमारे पास पीएचपी नाम का कोई भी फोल्डर नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले एक पीएचपी नाम का फोल्डर क्रिएट कर लेंगे। तो देखिए यहीं पर आप एक फ़ोल्डर बनाइए पीएचपी नाम का इस तरीके से, और इसी के अंदर सारी फाइलें रहेंगी। तो पीएचपी के अंदर जाएँगे यहाँ पर, और इसके अंदर हम एक फाइल बना देंगे साइनअप डॉट पीएचपी। ठीक है, तो यहाँ पर डिफाइन कर दीजिए साइनअप डॉट पीएचपी, इस नाम से मैंने फाइल बनाया। देख लेंगे इसको, कंट्रोल ए कंट्रोल सी कर लेंगे। और ये जो फाइल है इसको हमने यहाँ पर, यानी कि एजाक्स रिक्वेस्ट इसका किया यहाँ पर, ये देखिए हमने यूआरएल में दे दिया है यहाँ पर। ठीक है, तो इसका रिक्वेस्ट होगा अभी जब रिस्पॉन्स आए, अभी मैं दिखाता हूँ कंट्रोल वी। ठीक है, देखिए साइन अप की स्पेलिंग वहाँ पर मिस्टेक थी तो मैंने ठीक कर दिया। ठीक है, यहाँ पर आएंगे और यहाँ से बस पीएचपी को स्टार्ट करके इस तरीके से, और एको कर दीजिए जरा, इस तरीके से मैंने एको किया, है ना। यहाँ पर मैं आके एको कर देता हूँ और यहाँ पर लिख देता हूँ सक्सेस। ठीक है, तो अब हमें डेटाबेस पे काम करना है अभी फिलहाल, सक्सेस करके, और यहाँ से एजाक्स रिक्वेस्ट करिए जरा। मैंने यहाँ से कुछ भी फिल कर दिया इस तरीके से, और यहाँ क्लिक करूंगा तो देखिए सक्सेस का मैसेज आ गया, यानी कि हमारा जो पीएचपी पेज है वो सक्सेसफुली लिंक हो गया। तो जो भी आपका रिस्पॉन्स आया वो अलर्ट में मिल गया आपको। ठीक है, तो यहाँ से हटाइए इसको। अब हमें डेटाबेस से कनेक्शन करना है, तो डेटाबेस का बहुत सारे पेज में कनेक्शन करना पड़ेगा दोस्तों यहाँ, क्योंकि हमें जो है लॉगिन का भी पेज बनाना है, तो अलग अलग पेजेज में उसका कनेक्शन होगा। इसीलिए क्या करेंगे हम लोग, डेटाबेस का एक अलग सेपरेट फाइल बना देंगे। तो यहीं पर जहाँ पर साइनअप डॉट पीएचपी है, यहीं पर एक फाइल बना दीजिए डेटाबेस डॉट पीएचपी इस नाम से, और इसमें जो है डेटाबेस के लिंक करके हम लोग रख लेंगे। ठीक है, तो डेटाबेस से लिंक यहीं पर हम लोग कर लेते हैं जरा इस तरीके से यहाँ पर। और देखिए यहाँ पर हमारे पास एक फोल्डर है, सॉरी डेटाबेस के अंदर जाएंगे और यहाँ पर हम लोग सॉरी कैसे लिंक करते हैं डेटाबेस को, तो डॉलर डीबी एक वेरिएबल बनाते हैं और इसके अंदर हम लोग न्यू माई एसक्यूएल इस ऑब्जेक्ट को कॉल करते हैं। तो न्यू कीवर्ड के साथ, यानी कि ऑब्जेक्ट है इसलिए यहाँ पर न्यू, और माई एसक्यूएल ऑब्जेक्ट को कॉल करेंगे। तो माई एसक्यूएल इसे लिखेंगे, और सबसे पहला इसमें आपका होता है लोकल होस्ट। ठीक है, तो लोकल होस्ट लिख देंगे। उसके बाद कॉमा, आपका रूट होता है यानी कि यूजर नेम, तो ये हो गया रूट। और तीसरा आपका पासवर्ड होता है दोस्तों, पासवर्ड हमारा एम्प्टी रहेगा, यानी कि डिफॉल्ट पासवर्ड अगर आपके पास आपने पासवर्ड सेट कर रखा है तो यहाँ पर आप पासवर्ड डाल देंगे। और उसके बाद आपके पास डेटाबेस का नेम होगा, तो चैट जीपीटी, मेरे डेटाबेस का नाम चैट जीपीटी। मैं अभी आपको सब कुछ दिखाता हूँ, ये देखिए जरा यहाँ पर आइए ब्राउजर में, और यहाँ पर लिखे लोकल होस्ट, इससे लोकल होस्ट लिखेंगे जब, ये देखिए लोकल होस्ट मैंने लिख दिया, और ये आ गया आपका पीएचपी माई एडमिन में जब जाएंगे तो ये जो रूट हमने यहाँ पर लिखा है, ये जो रूट, ये हो गया आपका दोस्तों ये वाला यूजर नेम। ठीक है, और ये जो एम्प्टी रखा हमने, ये देखिए पासवर्ड इसमें कुछ भी नहीं है इसलिए यहाँ पर एम्प्टी रखा। ठीक है, और ये जो है आपका लोकल होस्ट, ये आपने जो हमने लोकल होस्ट टाइप किया था वो है। ठीक है, चैट जीपीटी क्या है, जब लॉगिन करेंगे देखिए यहाँ पर लॉगिन कर लेंगे तो डेटाबेस के अंदर ये देखिए चैट जीपीटी नाम का एक डेटाबेस है आपके पास, वही सारा, यानी कि चैट जीपीटी नाम का डेटा बेस है। और यहाँ पर जो है इसी डेटाबेस से हम लोग डायरेक्ट कनेक्ट हो गए। तो यहाँ पर अगर आपसे कनेक्शन हो गया होगा तो एक कंडीशन में इसको रखिए जरा डॉलर डीबी, है ना, और यहाँ पर कनेक्ट एरर, कनेक्ट अंडरस्कोर एरर, इस मेथड को कॉल करिए। अगर इसमें कोई भी एरर होगा दोस्तों तो ये सक्सेस रिटर्न करेगा, यानी कि एको में आप सक्सेस को पास कर दीजिए इस तरीके से। अच्छा, एरर होगा तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, सक्सेस ना लिख के लिखेंगे डेटाबेस नॉट कनेक्टेड, डेटाबेस नॉट कनेक्टेड, है ना। मैंने इस मैसेज दे दिया, और यहाँ पर हम लोग इसका एल्स लिखेंगे। तो एल्स लिखने की जरूरत नहीं, फिलहाल टेस्टिंग के लिए हम लोग यहाँ पर एको कर देंगे जरा, कनेक्टेड, है ना। यहाँ पर मैंने लिख दिया कनेक्टेड। ठीक है, फिर से मैसेज दे दिया, बस कुछ नहीं करना है। और साइनअप डॉट पीएचपी में यहाँ पर हम लोग रिक्वायर का यूज करके और इसको लिंक कर लेंगे। तो जहाँ पर डेटाबेस जहाँ पर साइनअप डॉट पीएचपी है वहीं पर डेटाबेस डॉट पीएचपी है, इसलिए यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट इसको लिंक कर लेंगे डेटाबेस डॉट पीएचपी को। इस तरीके से मैंने लिंक किया। यहाँ पर अभी हम लोग रिलोड करेंगे, यानी कि जब रिक्वेस्ट करेंगे इस पेज का तो देखिए क्या आएगा मैसेज। यहाँ पर मैंने क्लिक किया तो देखिए सक्सेस का मैसेज आ रहा है, जरा रिलोड करिए इस तरीके से, और यहाँ पर कुछ डेटा फिल करके और यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। अभी भी यहाँ पर क्या है मैसेज कनेक्टेड, यानी कि डेटाबेस हमारा कनेक्शन हो गया है। तो हमें यहाँ पर आगे काम करना है, हमें कनेक्टेड का मैसेज नहीं देना है। तो डेटाबेस में कोई भी मैसेज नहीं देंगे आपका, एक बार आपको पता चल गया अगर कि आपका डेटाबेस कनेक्शन हो गया है तो आपको यहाँ पर एल्स लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि डिफॉल्ट एल्स में ही जाएगा।
तो यहाँ पर हम लोग काम करेंगे, हमारे पास डेटाबेस से लिंक हो गया ये पेज। सबसे पहले दोनों डेटा को रिसीव कर लेंगे, तो यहाँ पर हम लोग ईमेल नाम का एक प्रॉपर्टी बनाइए और जो आपने भेजा वहाँ से डॉलर पोस्ट सुपर ग्लोबल का यूज़ करके इस तरीके से ईमेल को यहाँ पर रिसीव कर लीजिए, कॉमा देंगे और यहाँ पर एक पासवर्ड नाम का भी वेरिएबल बनाते हैं, जरा पासवर्ड नाम का इस तरीके से, और यहाँ पर हम लोग पोस्ट सुपर ग्लोबल का यूज़ करके इस तरीके से, और यहाँ पर पासवर्ड को भी रिसीव कर लेंगे। ठीक है, मैंने पासवर्ड को और ईमेल को दोनों को रिसीव कर लिया। अगर आपको टेस्टिंग करना है तो यहाँ पर आप क्या करिए, एको कर दीजिए जरा, इस एको में जरा इस तरीके से डॉलर ईमेल, है ना, यानी कि डॉलर सॉरी एको में डॉलर ईमेल को इस तरीके से डिफाइन कर दीजिए, आपको पता चल जाएगा। और यहाँ पर आप चाहें तो BR लगा दीजिए ताकि दोनों चीज़ों को आप एक साथ ही प्रिंट कर सको। तो मैंने यहाँ पर बिरक लगा दिया एक बार, BR टेक का यूज़ कर लिया, और यहाँ पर मैं एको कर देता हूँ एक बार और डॉलर पासवर्ड, तो दोनों ही चीज़ें एक ही बार में टेस्ट हो जाएंगी, इसलिए यहाँ पर हम लोग डॉलर पासवर्ड को भी चेक कर लेंगे। ठीक है, तो एको जो भी करते हो वो रिस्पॉन्स में, यानी कि इस यहाँ पर रिसीव होता है, यहाँ पर रिसीव होता है और यहाँ पर प्रिंट होता है। ठीक है, तो जो भी हम लोग एको करते हैं PHP पेज में वो जावास्क्रिप्ट में रिसीव होता है। यहाँ पर मैंने लिखा a@gmail.com, a@gmail.com, है ना, इस से लिखा, और यहाँ पर हम लोग 1 2 3 4 5 6 7, है ना, और यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए a@gmail.com आ गया, और यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके का मैसेज भी आ गया। ठीक है, यानी कि दोनों ही डेटा यहाँ पर सक्सेसफुली रिसीव कर लिया। अब हमें आगे काम करना है, तो हमें सबसे पहले देखिए, हमें टेबल, हमारे पास अभी कोई भी टेबल नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, यानी कि देखिए अभी यहाँ पर अगर आपको टेबल इसमें जो है, सपोज करो साइन अप में यहाँ पर डेटा इंसर्ट करना है, तो साइन अप में आपका यहाँ पर कोई भी टेबल है नहीं, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट डेटा निकालने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर लिखिए गेट डेटा, गेट अंडरस्कोर डेटा, इस नाम से डिफाइन करेंगे, और यहाँ पर हम लोग सेलेक्ट एस्ट्रिक, सेलेक्ट एस्ट्रिक, है ना, फ्रॉम, कहाँ से, फ्रॉम साइन अप, फ्रॉम साइन अप, है ना, मैंने इससे लिखा साइन अप। अगर यहाँ पर हम लोग इस क्वेरी को यहाँ पर पास कर दें, डॉलर रिस्पॉन्स के अंदर जरा इसको रखिए। ठीक है, रिस्पॉन्स नाम का मैंने एक वेरिएबल बनाया, और डॉलर DB के अंदर से क्वेरी मेथड को एक्सेस करके इसको जो है क्वेरी मेथड को यहाँ पर दे दूंगा, तो डॉलर गेट डेटा। अगर ये सब चीजें आपको नहीं समझ में आ रही दोस्तों, इसका मतलब क्या हुआ कि आपने PHP सही से पढ़ नहीं रखा है। तो आप हमसे PHP पढ़िए, हमारी प्रीमियम क्लास चलती है PHP की, उसको पढ़िए, मैं आपको सब कुछ अच्छे से बता दूंगा दोस्तों कैसे क्या होता है ना। तो यहाँ पर हमने इसको दिया, अगर ये क्वेरी हमारी चल गई तो डॉलर रिस्पॉन्स हमारा ट्रू रिटर्न करेगा, इसलिए इसको कम एग्जामिन करके, और यहाँ पर हम लोग लिख देंगे एको में फाउंड, है ना, यहाँ पर लिख दिया मैंने फाउंड। ठीक है, इससे मैंने लिखा फाउंड, और एल्स इसका क्या हो जाएगा, यानी कि टेबल नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, टेबल को बनाने का काम करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग एक वेरिएबल बनाएंगे, जरा क्रिएट टेबल, इस नाम से वेरिएबल बनाएंगे, और यहाँ पर हम लोग टेबल को बनाना है हमें दोस्तों। तो हम लोग कैसे क्वेरी लिखेंगे, टेबल बनाने की क्वेरी जो होती है वो कैसे लिखेंगे, यहाँ पर आपको क्या करना है, क्रिएट टेबल, क्रिएट टेबल, इस नाम से क्वेरी लिखना है, और यहाँ पर कौन सा टेबल बनाना है आपको, साइन अप नाम का। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग साइन अप नाम का टेबल बनाएंगे, और इसके अंदर कितना कॉलम रहेगा उसके पैरेंथेसिस में डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पर इंटर कर लीजिए, सबसे पहले आईडी रहेगी यहाँ पर इस तरीके से, और यहाँ पर आईडी को हम लोग इंट, यानी कि डेटा टाइप इसका दे देंगे इंट 11, और यहाँ पर नॉट नल, नॉट नल इस तरीके से डिफाइन कर देंगे। ऑटो इंक्रीमेंट रहेगा, इसलिए यहाँ पर लिख देंगे ऑटो अंडरस्कोर इंक्रीमेंट, है ना, यहाँ पर इस तरीके से डिफाइन कर दीजिए जरा, ऑटो इंक्रीमेंट मैंने डिफाइन कर दिया, कॉमा देंगे। एक और कॉलम रहेगा यहाँ पर ईमेल नाम का, तो यहाँ पर हम लोग कर देंगे ईमेल, है ना, और इसका वायर कैर हो जाएगा आपका, तो वायर कैर डिफाइन कर दीजिए इसका, सॉरी वायर कैर, यानी कि डेटा टाइप है, ये जो वायर का लिखा गया डेटा टाइप है, इसकी लेंथ क्या हो जाएगी 50, तो मिनिमम 50 कैरेक्टर बहुत ज़्यादा हो जाएगा। पासवर्ड इसी से लिखेंगे पासवर्ड, और यहाँ पर हम लोग पासवर्ड नाम का भी एक कॉलम बनाना है हमें, तो यहाँ पर लिख देंगे पासवर्ड इस तरीके से, और यहाँ पर हम लोग इसका भी डेटा टाइप वायर कैर ही रखेंगे। यहाँ पर हम लोग लेंथ डिफाइन कर देंगे 50। ठीक है, इस तरीके से मैंने 50 डिफाइन कर दिया लेंथ, कॉमा देंगे इस तरीके से, और हमें एक और कॉलम बनाना है दोस्तों, स्टेटस नाम का। ठीक है, यानी कि आपको यहाँ पर सबसे पहले तो एक और कॉलम बनाइए जरा OTP नाम का, ताकि हम लोग OTP को भी रिसीव कर सकें। ठीक है, तो यहाँ पर OTP नाम का एक कॉलम बनाएंगे, और यहाँ पर OTP को रिसीव करने के लिए हम लोग वायर कैर ही डेटा टाइप रखते हैं, तो वायर कैर, और यहाँ पर लेंथ डिफाइन कर देते हैं हम लोग 11, 11 मैंने डिफाइन कर दिया इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पर 11 मैंने डिफाइन कर दिया, तो और उसके बाद हमारा एक और कॉलम रहेगा स्टेटस नाम का। स्टेटस क्यों रखा जा रहा है आपको पता चलेगा आगे। ठीक है, यहाँ पर स्टेटस और वायर कैर भी इसका डिफाइन कर देंगे, तो वायर कैर इससे डिफाइन कर दिए, और इसको भी डिफाइन कर दीजिए जरा, वायर कैर इसका हो जाएगा आपका 15। तो अच्छा, वायर स्टेटस में अभी हम लोग जैसे हम डेटा मतलब जब हमारा स्टेटस स्टोर होगा दोस्तों, तो हमें इसमें जो है डिफॉल्ट रूप से पेंडिंग को रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर डिफॉल्ट सबसे पहले तो इसको नॉट नल रखेंगे, यानी कि नॉट नल कर देंगे इस तरीके से, और यहाँ पर आपको डिफाइन कर देना डिफॉल्ट, डिफॉल्ट वैल्यू क्या रखना है वो इसके इक्वल टू में, यहाँ पर इक्वल टू नहीं देंगे, बस इस तरीके से लिख देंगे पेंडिंग, यानी कि डिफॉल्ट रूप से जब पहली बार आपका टेबल बनेगा तो इसमें पेंडिंग स्टोर हो जाएगा ऑटोमेटिक, यानी कि पहले से ही इसमें पेंडिंग स्टोर रहेगा। तो अब ये पेंडिंग क्यों स्टोर कर रहे हैं अभी आपको पता चल जाएगा थोड़ी देर में। ठीक है, ये हो गया। अब इस क्वेरी को हम लोग चलाएंगे डेटाबेस के अंदर, तो जरा यहाँ पर $DB को एक्सेस करिए,
तो आप चाहें तो डायरेक्ट इफ के अंदर इसको रख सकते हो, है ना, इस तरीके से $DB इस यूज करो और यहाँ पर क्वेरी मेथड को इससे एक्सेस करो क्वेरी को, और यहाँ पर लिख दो डॉलर, यहाँ पर हमने लिख दिया क्रिएट टेबल, डॉलर डॉलर क्रिएट टेबल, इस तरीके से मैंने लिखा क्रिएट टेबल। अगर ये बन गया होगा तो यहाँ पर ट्रू रिटर्न करेगा, यहाँ पर लिख देंगे एको में टेबल क्रिएटेड, है ना, टेबल क्रिएटेड, इस तरीके से मैंने मैसेज दे दिया। टर्मिनेट कर दूंगा और इसका एल्स क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका एल्स हम लोग यहाँ पर लिखेंगे अनेबल टू क्रिएट टेबल। तो यहाँ पर लिखिए जरा अनेबल टू क्रिएट टेबल, इस तरीके का मैंने मैसेज दे दिया और यहाँ पर आके मैं जरा टेस्टिंग करता हूँ। अभी देखिए यहाँ पर जब आपके डेटाबेस में देखोगे तो यहाँ पर देखिए साइन अप नाम का कोई भी डेटाबेस नहीं है। यहाँ पर आकर मैंने रीलोड किया और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ a@gmail.com। ठीक है, तो अभी इससे कोई मतलब नहीं है, ये स्टोर नहीं होगा। 1 2 3 4 5 6 इसके पासवर्ड रखा और यहाँ क्लिक करूंगा तो देखिए अनेबल टू क्रिएट टेबल इस तरीके का मैसेज आ रहा है। दोस्तों जरा चेक कर लेते हैं क्यों आ रहा है। यहाँ पर देखिए जरा, ये जो हमने लिखा लास्ट में ये टर्मिनेट नहीं होगा, यहाँ पर सेमी कॉलन हमने लगा दिया, तो यहाँ पर आप कॉमा भी नहीं लगाओगे, ये लास्ट वाला टर्मिनेट नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पर आके फिर से टेस्टिंग करते हैं। यहाँ पर क्लिक करूंगा तो देखिए अभी भी अनेबल टू क्रिएट टेबल इस तरीके का मैसेज आ रहा है। तो रिलोड करके मैं जरा टेस्टिंग करता हूँ a@gmail.com, है ना, इसी से लिखा और यहाँ पर लिख देता हूँ 1 2 3 4 5 और साइन अप पे क्लिक करूंगा तो देखिए अनेबल टू क्रिएट टेबल अभी भी मैसेज आ रहा है दोस्तों। तो यहाँ पर हमारा मैसेज ये वाला चल रहा है, यानी कि क्वेरी हमारी चल नहीं रही। तो देख लेते हैं जरा क्या दिक्कत है। ठीक है, देख लेते हैं जरा दिक्कत क्या है। तो स्टेटस ऑटो इंक्रीमेंट की स्पेलिंग सही है, ठीक है, ऑटो इंक्रीमेंट भी ठीक है, वायर कैर सब कुछ ठीक है, पासवर्ड भी हमारा ठीक ही है। ठीक है, देख लेते हैं जरा, कोई स्पेलिंग मिस्टेक होगा दोस्तों इसलिए ये नहीं चल रहा। अच्छा, यहाँ पर हम लोग अगर हमारा ये आईडी है तो आईडी को हम लोग प्राइमरी की बनाएंगे दोस्तों। यहाँ पर तो प्राइमरी की यूज करिए, इस तरीके से प्राइमरी की लिखिए, क्योंकि आईडी को हम लोग प्राइमरी की, ऑटो इंक्रीमेंट है ना, इसलिए यहाँ पर हम लोग इसको प्राइमरी की बना देंगे दोस्तों। तो यहाँ पर लिख दीजिए आईडी, बस इतना करना है। उसके बाद यहाँ पर आकर फिर से टेस्टिंग करेंगे, मैंने फिर से रिलोड करके यहाँ पर टेस्टिंग करना है। तो ये देखिए टेबल क्रिएटेड इस तरीके का मैसेज आया। और जब डेटाबेस में जाके रिलोड करोगे आप तो यहाँ पर देखिए साइन अप नाम का, ये जो चैट जीपीटी इसके अंदर साइन अप नाम का एक टेबल बना और इसके अंदर देखिए इतने सारे कॉलम, यानी कि आईडी और ईमेल और पासवर्ड और यहाँ पर स्टेटस, है ना। तो जब हम स्टोर करेंगे तो इसमें स्टेटस में ऑटोमेटिक पेंडिंग जाएगा जिससे। तो अभी हमें स्टोर करने का काम करना है, तो टेबल हमारा, अच्छा अब यहाँ पर जब दोबारा आप रिक्वेस्ट करोगे, देखिए अभी दोबारा रिक्वेस्ट करेंगे तो क्या मैसेज आएगा, फाउंड, है ना, यानी कि फाउंड का मैसेज आ रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर पहली बार जब टेबल क्रिएट होगा तब भी हम लोग डेटा स्टोर करेंगे यहाँ पर, और जब यहाँ पर हमारा मतलब जब क्रिएट यानी कि जब टेबल मिल जाएगा तभी यहाँ पर डेटा स्टोर करेंगे। तो दोनों जगह पे आपको डेटा स्टोर करने का काम करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आइए जरा, इस तरीके से मैंने क्या किया, डॉलर इंसर्ट डेटा, इंसर्ट अंडरस्कोर डेटा या स्टोर डेटा इस नाम से कॉलम बने हैं और यहाँ पर इस तरीके से लिखिए इंसर्ट इनटू इस तरीके से मैंने डिफाइन कर दिया। और यहाँ पर मैं इंसर्ट इनटू कॉलम नेम, तो कॉलम नेम क्या होगा आपका, यानी कि इंसर्ट करना है हमें दोस्तों। तो सबसे पहले देखिए इंसर्ट इनटू, उसके बाद आपको कौन से टेबल में आपको डेटा इंसर्ट करना है। तो यहाँ पर साइन अप नाम का जो टेबल है हमारे पास उसी में डेटा इंसर्ट करना है, तो यहाँ पर लिख देंगे साइन अप। ठीक है, उसके बाद किस किस कॉलम में डेटा इंसर्ट करना है वो यहाँ पर डिफाइन करेंगे। फिर इसको टर्मिनेट कर दीजिए और यहाँ पर हम लोग सबसे पहले ईमेल में इंसर्ट करेंगे, उसके बाद कॉमा देंगे। पासवर्ड में इंसर्ट करना है हमें तो पासवर्ड लिख देंगे, कॉमा देंगे। ओटीपी में भी इंसर्ट करना है तो ओटीपी पे भी यहाँ पर कॉमा देंगे। और यहाँ पर देखिए स्टेटस में हमें कुछ भी नहीं स्टोर करना है क्योंकि स्टेटस में बाय डिफॉल्ट पेंडिंग जाएगा। ठीक है, तो 3 कॉलम में हमें डेटा इंसर्ट करना है। वैल्यूज इसका क्या हो जाएगा, वैल्यूज में डिफाइन कर देंगे इस तरीके से। सबसे पहले आपका ईमेल जाएगा तो यहाँ पर डॉलर का यूज करिए और यहाँ पर ईमेल कर दीजिए, डॉलर ईमेल, है ना, मैंने इसे डिफाइन कर दिया ईमेल। उसके बाद कॉमा देंगे डॉलर पासवर्ड, यानी कि पासवर्ड, और उसके बाद हमारा डॉलर ओटीपी। तो ओटीपी तो है नहीं अभी हमारे पास, यानी कि डॉलर ओटीपी तो हमारे पास है नहीं। ओटीपी सॉरी, यहाँ पर डॉलर के साथ यूज करेंगे ओटीपी, डॉलर ओटीपी। अच्छा, ओटीपी है नहीं दोस्तों, तो सबसे पहले क्या करना है आपको, ओटीपी बनाना है। तो ओटीपी बनाने के लिए पेज में बड़ी ही आसानी से आप बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पर आइए, ये देखिए यहीं पर एक वेरिएबल बनाइए जरा, डॉलर ओटीपी नाम का, इस तरीके से, और यहाँ पर रैंड मेथड को कॉल करिए, यानी कि रैंडम मेथड को। और इसमें जो है आप यहाँ पर कुछ भी, यहाँ पर इस तरीके से दीजिए, जितने भी डिजिट का आपको ओटीपी भेजना है वहाँ पर इतना डिजिट देंगे इस तरीके से। और यहाँ पर कॉमा देखिए, यहाँ पर कोई भी नंबर दे देंगे जैसे, यानी कि 6 डिजिट का फिर से कोई भी नंबर आप इस तरीके से दे सकते हो। ठीक है, तो अब क्या होगा, यानी कि 6 डिजिट का अगर ओटीपी भेजना तो यहाँ पर आपको 6 डिजिट का आपको ओटीपी मिल जाएगा। ठीक है, अगर आप टेस्टिंग करना चाहते हो तो यहीं पर आप एको करके टेस्ट कर लो, है ना, इसी से एको डॉलर ओटीपी कर दो, ओटीपी इस सेक्शन में डिफाइन कर दिया। ठीक है, यहाँ पर मैंने ओटीपी कर दिया। अच्छा, जरा इसको थोड़ा सा थोड़ी देर के लिए बस कमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, मैंने कमेंट कर दिया। यहाँ पर आके टेस्टिंग करूंगा तो देखिए अभी क्या होगा, जब पहली बार हम यहाँ से कुछ भी लिखेंगे और यहाँ क्लिक करेंगे तो देखिए ओटीपी क्या आया, इस तरीके से, है ना। दोबारा क्लिक करोगे तो दोबारा दूसरा ओटीपी आएगा इस तरीके से, है ना। दोबारा क्लिक करोगे तो तीसरा ओटीपी आएगा। तो अलग अलग ओटीपी आएगा, इसको हम लोग स्टोर कर लेंगे। यहाँ पर स्टोर करने का काम यहाँ पर करेंगे दोस्तों, यहाँ पर पासवर्ड के बाद। तो आप यहाँ पर चाहें तो इंटर भी कर सकते हैं, ये ओटीपी हो गया। इसके बाद आप यहाँ पर इंटर करके कॉमा देके और यहाँ पर डॉलर के साथ ओटीपी को यहाँ पर लिख दीजिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा इंसर्ट। अभी इंसर्ट नहीं होगा इससे,
अब हम यहाँ पर इफ का यूज करेंगे, यानी कि कंडीशन के अंदर रहेंगे और $DB इस तरह से डिफाइन करेंगे और यहाँ पर हम लोग क्वेरी मेथड को यहाँ पर, यानी कि जो क्वेरी मेथड है उसको कॉल करके हम लोग यहाँ पर अपनी क्वेरी को दे देंगे। तो क्वेरी मेथड को इसी से कॉल कर लीजिए, है ना। और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, डॉलर क्रिएट सॉरी क्या है, इंसर्ट डेटा, है ना, इंसर्ट डेटा इस वाले क्वेरी को दे देंगे। अगर ये हमारा क्वेरी चला तो एको में कर देंगे सक्सेस, है ना, इस तरह से डिफाइन कर देंगे सक्सेस, ठीक है। इसके लिए मैंने सक्सेस डिफाइन किया फिलहाल, और स्पेलिंग सही से लिखूंगा मैं सक्सेस की, ठीक है, ये लिख दिया। और यहाँ पर एल्स इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, एल्स इसका डिफाइन करेंगे हम लोग, एल्स में इसका डिफाइन कर देंगे हम लोग फेल्ड। तो एको यहाँ पर डिफाइन कर दीजिए इस तरीके से फेल्ड, है ना, इससे मैंने डिफाइन कर दिया फेल्ड, ठीक है। तो फेल्ड या मैसेज ना देके आप, हाँ चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, फेल्ड ही दे दीजिए, ठीक है। अभी हम लोग यहाँ पर जब इंसर्ट करेंगे, देखिए अभी क्या होगा, रीलोड करेंगे जरा इस तरीके से, और यहाँ पर सपोज करो मैंने लिखा a@gmail.com, है ना, a@gmail.com इसी से लिखा, और यहाँ पर लिख देता हूँ 1 2 3 4 5 और साइन अप पे क्लिक करूंगा। तो देखिए क्या आया मैसेज, सक्सेस, और ओटीपी भी प्रिंट कर रखा हम लोगों ने, इसलिए ओटीपी भी आ गया साथ में, तो सक्सेस हो गया होगा। जरा ओटीपी को प्रिंट से हटा दीजिए, ये जो ओटीपी हम लोगों ने को किया था ना, इसको हटा दीजिए यहाँ से, ठीक है, इसको हटा दिया। यहाँ पर आके डेटाबेस में जब चेक करोगे आप, यहाँ पर रिलोड करोगे और देखिए इसमें जब आके चेक करोगे, ये जो हमारे पास साइन अप वाला पेज है इसमें जाओगे तो देखिए इसमें 2 डेटा आ गया, यानी कि यहाँ पर देखिए एक डेटा आया ID1 और a@gmail.com 1234 और ओटीपी स्टोर हो गया और पेंडिंग इसमें आ गया। तो ये जो ओटीपी स्टोर कर रहे हैं हम लोग, इसको यूजर के ईमेल पे भेजेंगे। तो जैसे अच्छा यहाँ पर समझिए दोस्तों जरा, अगर हम इसको डिलीट कर दें अभी, यानी कि जो टेबल है इसको हम लोग यहाँ पर ड्रॉप कर दें, तो यहाँ पर ड्रॉप करने के लिए आपको ड्रॉप टेबल इस से लिखना है और यहाँ पर साइन अप वाला जो टेबल है उसको यहाँ पर ड्रॉप कर देना है, गो पे क्लिक कर देंगे। तो देखिए गो पे क्लिक कर दोगे तो यहाँ पर ये ड्रॉप हो जाएगा। तो सपोज करो दोस्तों यहाँ से जब यूजर आएगा और पहली बार यहाँ पर साइन अप पे क्लिक करेगा तो यहाँ पर क्या मैसेज आएगा, यानी कि यहाँ पर टेबल क्रिएटेड मैसेज आएगा। अभी क्लिक करोगे तो देखिए क्या मैसेज है, टेबल क्रिएटेड। तो टेबल क्रिएटेड मैसेज नहीं आना चाहिए, यहाँ पर हम डेटा स्टोर करने का काम करेंगे, ठीक है। तो ये जो कोड है आपका स्टोर करने का कोड, इसको कॉपी कर लीजिए जरा कंट्रोल C करके, और यहाँ पर यानी कि ये जो कोड है पूरा इसको कंट्रोल यहाँ पर मैंने कॉपी किया इस तरीके से कंट्रोल C करके, और जहाँ पर टेबल क्रिएटेड का मैसेज आ रहा है यहाँ पर हम लोग कंट्रोल V कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर इस तरीके से मैंने कंट्रोल V कर दिया ताकि जब भी पहली बार टेबल क्रिएट हो तो तब भी डेटा इंसर्ट हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर अभी टेबल क्रिएटेड है, ये देखिए यहाँ पर रिलोड करेंगे तो यहाँ पर एक टेबल अभी मैंने क्रिएट कर लिया था, यानी कि ये वाला, ठीक है। तो इसको फिर से डिलीट कर दीजिए जरा, तो कंट्रोल A करके ड्रॉप, इस तरीके से कोई बताता नहीं अच्छे से समझा के दोस्तों, है ना। तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा मेहनत करना है और सब कुछ समझ में आ जाएगा। अगर कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तो बस बहुत कम फीस है दोस्तों, 500 फीस है, आप जो है ज्वाइन करिए और मैं आपकी बहुत अच्छे से हेल्प करता हूँ। यहाँ पर आकर मैं फिर से टेस्टिंग करके साइन अप पे क्लिक करूंगा तो देखिए अभी क्या मैसेज आया, सक्सेस। अब सक्सेस मैसेज आया, इसका मतलब क्या हुआ, जब यहाँ पर टेबल भी क्रिएट हुआ होगा और डेटा भी इंसर्ट हो गया होगा। तो देखिए साइन अप नाम का एक टेबल क्रिएट हुआ और उसमें डेटा भी इंसर्ट हो गया, ठीक है दोस्तों। अब दोनों ही जगह पे हमें सक्सेस का मैसेज अभी नहीं देना है, हमें ईमेल भेजना है। तो कंट्रोल X कर लीजिए जरा, इस तरीके से इफ के अंदर रखिए और यहाँ पर मेल फंक्शन को कॉल करिए, मेल फंक्शन को, और इसके अंदर किसको ईमेल भेजना है तो वो ईमेल आईडी यहाँ पर दे देंगे, $email। और क्या देना है मैसेज में, यहाँ पर हम लिख देंगे चैट जीपीटी, यहाँ पर लिख दीजिए चैट जीपीटी, इस तरीके से लिख देंगे, यानी कि टेस्टिंग ये हो गया सब्जेक्ट हमारा, मतलब चैट जीपीटी, और क्या मैसेज देना है वो यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ पर लिख देते हैं प्लीज, आप ईमेल में क्या लिखना चाहते हो वो यहाँ पर दोस्तों लिख सकते हो आप, ठीक है। तो जैसे मैं लिख देता हूँ यहाँ पर यहाँ पर मैं लिखता हूँ दिस इज, यहाँ पर मैं इस तरह से लिख देता हूँ दिस इज योर, है ना, प्लीज, यहाँ पर इस तरह से लिखता हूँ प्लीज डू नॉट शेयर, डू नॉट शेयर योर ओटीपी, है ना, इसी से मैंने इसे दे दिया। और यहाँ पर मैं कॉमा से टर्मिनेट करके यहाँ पर लिख देता हूँ योर ओटीपी इज, ओटीपी इज, और यहाँ पर ओटीपी को हम लोग बाइंड कर देंगे। तो यहाँ पर इसी से टर्मिनेट करके और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, डॉट के साथ ओटीपी को यहाँ पर बाइंड कर देंगे। तो $OTP लिख देंगे, $OTP, ठीक है। तो अभी क्या होगा ईमेल पे, और एक प्रोफेशनल ईमेल कैसे भेजना है वो भी अगर आपको सीखना है, यहाँ पर एको कर दीजिए जरा, एको में से डिफाइन कर देंगे सक्सेस, ठीक है, सक्सेस यहाँ पर, और इसको टर्मिनेट करके एल्स में जाएंगे। एल्स इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, अनेबल टू सेंड ओटीपी, है ना, यहाँ पर लिख दीजिए एको में अनेबल टू सेंड ओटीपी, अनेबल टू सेंड ओटीपी, है ना, इसी से मैंने डिफाइन कर दिया अनेबल टू सेंड ओटीपी, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग प्रोफेशनल ईमेल भेजेंगे जरा इस तरीके से। तो प्रोफेशनल ईमेल का मतलब हो गया एक अच्छा सा ईमेल, डेकोरेटेड ईमेल। अभी कैसे भेजना है वो आप अभी नहीं समझ सीख पाओगे। तो जरा मैं, अच्छा यहाँ पर एक और जगह पे हमें ये चीज़ डिफाइन करना होगा दोस्तों, यहाँ पर एक और जगह पे हमें ये चीज़ डिफाइन करना होगा। तो ये जो हमने कंडीशन लगाई पूरी, इसको कॉपी कर लिए कंट्रोल C करके और ऊपर आइए
यानी कि जहाँ पहली बार आपका इंसर्ट होता है ऊपर की तरफ, यहाँ पर यानी कि जहाँ पर सक्सेस का मैसेज है यहाँ पर इसको कंट्रोल भी कर दीजिए इस तरीके से, ठीक है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर हमने इसको कंट्रोल भी कर दिया, जरा इसको मैं सही से अरेंज कर देता हूँ, ये हो गया एको, ठीक है। यहाँ पर आएंगे, अब यहाँ पर जरा ओटीपी भेजेंगे, यहाँ पर जैसे हमने लिखा जस्ट फॉर कोड सर्विस @gmail.com, है ना, मैंने यहाँ पर लिखा @gmail.com और सेट कर लेता हूँ पासवर्ड 123456 है ना, और साइन अप पे क्लिक करूंगा तो देखिए क्या होगा, अभी पता नहीं चला लेकिन ओटीपी जा रहा होगा दोस्तों। तो ओटीपी अभी थोड़ी देर में मैसेज आएगा, जब ओटीपी चला जाएगा तब, ये देखिए ना यहाँ पर सक्सेस का मैसेज आया, यानी कि ओटीपी चला गया होगा। तो जरा लॉगिन करके यहाँ पर ये देखिए चैट जीपीटी इस तरीके का मैसेज है और यहाँ पर ये आ गया ओटीपी, ठीक है। ये हो रहा आपका ओटीपी, तो वेरीफाई, अच्छा इससे पहले पता नहीं चल रहा है तो पता कैसे चलेगा, जरा यहाँ पर आइए, ये जो signup.js है और ये जो सक्सेस इवेंट है इसके पहले पास करिए बिफोर सेंड इवेंट, इसको पास करिए यहाँ पर और एक फंक्शन बनाइए इस तरीके से। आपको बिफोर सेंड में क्या दिखाना है वो यहाँ पर आप दिखा सकते हो, कॉमा से टर्मिनेट कर देंगे इसको। और यहाँ पर जो हमारा बटन है, तो बटन हमने कोई क्लास नहीं दे रखा है, तो इसको आइए जरा बटन में, यानी कि जो बटन है आपका साइन अप वाला ये रहा, तो इसमें हम लोग दे देते हैं लॉगिन हाइफन बीटीएन, इसमें लिखा हुआ है दोस्तों, यहाँ पर साइन अप बीटीएन कर देंगे, ठीक है। तो साइन अप हाइफन बीटीएन और इसको कॉपी कर लेंगे, कंट्रोल सी करके मैंने कॉपी किया और यहाँ पर आ जाऊंगा डॉलर के साथ, इसको सेलेक्ट करके मैं डॉट इसको सेलेक्ट कर लूंगा और इसके एचटीएमएल में मैं डिफाइन कर देता हूँ इस तरीके से, हेलो यूजर्स, ओ सॉरी, प्लीज वेट, है ना, मैंने लिखा प्लीज वेट इस तरीके से। और यहाँ पर हम लोग अभी अभी यहाँ पर आगे से सर्च करो, यहाँ पर देखिए इसके साथ साथ एक और चीज़ होना चाहिए, डिसेबल होना चाहिए ये बटन। तो यहाँ पर हम लोग कर देंगे बटन को ATTR मेथड का यूज करेंगे इस तरीके से, और यहाँ पर हम लोग डिसेबल्ड यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। तो डिसेबल्ड इस तरीके से डिसेबल्ड लिख दीजिए, ठीक है। यहाँ पर आकर रिलोड करेंगे जरा फिर से टेस्टिंग करने के लिए, और यहाँ पर लिखेंगे जस्ट, है ना, जस्ट फॉर कोड सर्विस, जस्ट फॉर कोड सर्विस @gmail.com, है ना, मैंने इसे लिख दिया दोस्तों। और यहाँ पर मैं पासवर्ड सेट कर लेता हूँ 12345678 9, और ये कहाँ गया बटन, ये रहा, इसमें कुछ मिस्टेक हो गया, इसको अभी ठीक करेंगे। बस साइन अप पे पहले क्लिक कर दिए तो देखिए यहाँ पर लिख के आ गया प्लीज वेट, है ना, प्लीज वेट लिख के आया। और अभी ये थोड़ी देर में सक्सेस का मैसेज आएगा, जब ईमेल चला जाएगा। तो ईमेल देखिए अभी दूसरा ईमेल एक और आ गया होगा, यहाँ पर देखिए ओटीपी क्या है 321885 और यहाँ पर 413950, है ना, इस तरीके का ओटीपी है। तो अलग अलग ओटीपी हर बार जाएगा और इसको वेरीफाई करने का काम करेंगे, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं यहाँ पर कुछ मिस्टेक हो गया। तो साइन अप हाइफन बीटीएन, अच्छा इसको लॉगिन बीटीएन ही कर दीजिए क्योंकि डिजाइन से प्रॉब्लम आ रहा है, और एक और यहाँ पर क्लास लगा दीजिए साइन अप हाइफन बीटीएन, साइन अप हाइफन बीटीएन एक और एक्स्ट्रा क्लास लगा दीजिए क्योंकि डिजाइनिंग में प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। तो क्योंकि डिजाइनिंग उसी से हुआ होगा इसीलिए, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग फिर से टेस्टिंग कर लेते हैं जरा अपने वाले में, यहाँ पर आकर मैंने रिलोड किया, फिर से यहाँ पर ईमेल भेजूंगा, तो जस्ट फॉर कोड सर्विस @gmail.com इस सेक्शन मैंने लिखा है यहाँ पर। और यहाँ पर मैं पासवर्ड सेट कर लेता हूँ इस तरीके से और साइन अप पे क्लिक करूंगा, तो देखिए प्लीज वेट का मैसेज आया और थोड़ी देर में ये मतलब ये देखिए सक्सेस का मैसेज आया। तो हम लोग जो है जब सक्सेस का मैसेज आ जाएगा तब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा पहले से साइन अप लिखा हुआ था उसको साइन अप लिख देंगे। तो ये दोनों चीज़ें यहाँ से कॉपी करिए कंट्रोल सी करके, और यहाँ पर जब सक्सेस का मैसेज आ जाएगा तो यहाँ पर काम करेंगे और यहाँ पर लिख देंगे हम लोग साइन अप और डिसेबल इसका क्या कर देंगे फॉल्स, तो कॉमा देंगे यहाँ पर और इससे फॉल्स डिफाइन कर दीजिए बस, है ना। यहाँ पर आकर रिलोड करके एक बार और टेस्टिंग करेंगे, तो यहाँ पर सबमिट पे क्लिक करेंगे, सॉरी रिलोड किया मैंने, इसको कंट्रोल सी करके रिलोड कर दिया और फिर से यहाँ पर कंट्रोल भी करूँगा इस तरीके से। यहाँ पर मैंने रिलोड किया और यहाँ पर क्लिक कर यूआरएल में क्लिक करके रिलोड किया करिए कंट्रोल भी, और यहाँ पर मैं कुछ भी पासवर्ड सेट करके साइन अप पे क्लिक कर दूंगा। तो देखिए प्लीज वेट का मैसेज आ रहा है, थोड़ी देर वेट करेंगे और यहाँ पर आपका ये देखिए सक्सेस का मैसेज जब आ जाएगा ओके कर दोगे तो यहाँ पर साइन अप हो जाएगा दोबारा। तो ये हम लोग आगे वेरीफाई करने का काम करेंगे दोस्तों। ये अभी तक आप इतना सीखिए, यानी कि इतना काम कर लीजिए, और यहाँ पर देखिए जितनी बार भी आपने साइन अप किया होगा उतना बार यहाँ पर डेटा आ गया होगा, ठीक है। तो आगे हम लोग वेरिफिकेशन का काम करेंगे। अभी तक आप लोग को जितना बताया गया उतना करिए। थैंक्स फॉर एंजॉइंग द एजुकेशन ऑफ जस्ट फॉर कोड, सी यू सून।